खबर बाबा राम रहीम से जुड़ी हुई। एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आने वाला राम रहीम। राम रहीम आज शाम तक पैरोल पर जेल से बाहर आ सकता है। आपको बता दें, राम रहीम को 20 दिन की सशर्त पैरोल दी गई है। इन शर्तों में साफ साफ कहा गया है, पैरोल के दौरान गुरमीत राम रहीम हरियाणा में दाखिल नहीं होगा, चुनाव प्रचार से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव प्रचार से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, और अगर शर्तों का उल्लंघन करता है राम रहीम तो फिर उसकी पैरोल रद्द की जा सकती है। तो ये वो तमाम शर्तें हैं जो पैरोल के साथ लगाई गई हैं। राम रहीम आज शाम तक सलाखों से बाहर आएगा पैरोल पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जगविंदर पटियाल का ही रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि एक तो ये वोटिंग का समय, हरियाणा चुनाव 5 तारीख को वोट पड़ने और उससे पहले ये 20 दिन की पैरोल, सबसे ज्यादा आशंका इसी बात को लेकर है कि बाहर आएगा बाबा राम रहीम तो चुनाव पर किस तरीके का प्रभाव डालेगा, यही सबसे बड़ी आशंका इस समय। देखिए रोमाना, सीधे सीधे गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है। राम रहीम को आज़ादी चाहिए सलाखों से और पॉलिटिकल लोगों को वोट चाहिए। इस वक्त भले ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि पिछले 10 साल हरियाणा की सरकार के रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस की 10 साल सरकार रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। 2002 से लेकर 2024 तक 22 साल हो गए राम रहीम कंट्रोवर्सीज में रहा है। 36 लोगों की जान गई थी पंचकुला में, उस वक्त भी खट्टर की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। और 2017 में जब ये सजा सुनाई गई थी तब किस किस तरह के आरोप लगे थे कि ये साजिश थी, स्टेट के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने की वो थी। बावजूद उसके हो क्या रहा है, वोट की खातिर ना सिर्फ राम रहीम को पैरोल पर पैरोल मिल रही है, पर जब भी चुनाव आता, चाहे राजस्थान में हो, पंजाब में हो, लोकसभा का हो, हरियाणा में हो, राम रहीम के लिए पैरोल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 8 महीने से ज्यादा कोरोना काल से लेकर और 2024 की आज की तारीख की बात करें, 8 महीने से ज्यादा और 11वीं बार ये पैरोल या फरलो मिलने जा रही है। सरकारें क्या कर रही हैं? आज किसी महिला से अगर मेडल को लेकर या फिर किसी प्रोटेस्ट को लेकर सारे पॉलिटिकल लोग साथ खड़े हो जाते हैं। आप ताज्जुब की बात देखिए, राम रहीम को जब भी पैरोल मिलती है, सरकार पैरोल देती है, अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं, सारा सिस्टम उसी तरह से बिहेव करने लगता है जैसे पॉलिटिकल लोग चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऑपोजिशन लीडर नहीं बोलता जी। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको भी वोटों से मतलब है। उसे लगता है कि दूसरे के फटे में मैं पैर क्यों फंसाऊं, ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी पार्टी को जो वोट मिलने हैं मेरा भी वोटर नाराज हो जाए, या जो वोट मुझे मिल सकते हैं वो भी ना खराब हो जाए। ये पॉलिटिकल पैरालिसिस है राम रहीम को लेकर हमारी राजनीति का, जिसके कारण आज वो लोग जिन्होंने 15-15 साल लड़ाई लड़ी, और कानून के हिसाब से न्याय लेना आसान नहीं है आज की डेट में हमारे देश में। जिन महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के बाद, बलात्कार के बाद 17-17 साल, 15-15 साल बाद लड़ाई लड़ी, वो क्या सोच रहे होंगे? आज उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते ये बाकी के लीडर? क्यों नहीं बोलते ये कि आखिरकार क्यों पैरोल पे पैरोल मिल रही है? अगर इस तरह से पैरोल मिलती रहेगी और इस तरह से पॉलिटिकल लोग बिहेव करते रहेंगे कि बाबा जब चाहे बाहर आ जाए, तो इस तरह के बाबा रोज पैदा होते रहेंगे। ये पॉलिटिकल सेटअप की जिम्मेदारी है। वो अधिकारी क्या सोच रहे होंगे? सतीश डागर एसपी, मुझे आज भी याद है, सीबीआई के, उन्होंने 15 साल इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, सजा करवाया। वो जज क्या सोच रहे होंगे आज पैरोल जब मिलती होगी? उनको लगता होगा कि हमने सिस्टम में लोगों का विश्वास जगाया था, लेकिन ये पॉलिटिकल सेटअप, एक बार फिर मैं ये कहूंगा, पार्टी कोई भी हो, लेकिन वो उस सारे सिस्टम पर यकीन उठाने वाली बात कर रहे हैं। बाबा को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पैरोल जिस तरह से दी जा रही है, बाबा जब चाहे बाहर आ जाता है, ये उन तमाम लोगों के लिए नहीं। और जगविंदर देखिए ना, नेताओं के लिए तो बहुत आसान हो जाता है ना इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ना, सरकारों के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि साहब ये तो सिस्टम है, ये तो नियम है, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन इस बात को कोई नोटिस नहीं करता, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम ही सिस्टम की मखौल बना देता है और राजनीति कैसे इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेती है। दर्शकों को भूलना नहीं चाहिए, ये राम रहीम कौन है? बलात्कार का दोषी है ये राम रहीम, जिसके खिलाफ इंसाफ पाने के लिए उन महिलाओं ने लंबी जद्दोजहद और लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद ही इस बाबा को दोषी ठहराया गया था। लेकिन सिस्टम की कैसे मजाक बन जाती है कि पैरोल पर पैरोल इस राम रहीम को मिलती रहती है, बलात्कार का ये दोषी। और अब सचिन का जरा रुख कर लेते हैं। सचिन, कब तक बाहर आ सकता है? पैरोल मिल गई है ना 20 दिन की?
जी रोमाना, अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो राज्य के चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने जो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस बताए गए थे सरकार की तरफ से, उनको लिख के दे दिया है कि इनको वेरीफाई करके पैरोल देने में कोई आपत्ति नहीं है। पर मज़ेदार बात आप इसमें समझिए कि इसमें जो कंपेलिंग और इमरजेंट सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, जो हमें पता चला है वो क्या हैं, वो है 5 अक्टूबर को राम रहीम के पिता मगर सिंह की डेथ एनिवर्सरी। तो एक ये कंपेलिंग सर्कमस्टांस है जिसके चलते पैरोल मिलेगी, और दूसरा कंपेलिंग सर्कमस्टांस जो हमें पता चला है वो है गुरु गद्दी दिवस। गुरु गद्दी दिवस मनाया जाता है। राम रहीम को शाह सतनाम के बाद गद्दी संभाली गई थी डेरा सच्चा सौदा की। तो ये दो प्रमुख कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं। अब ये कितने कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं ये तो खुद लोग समझ सकते हैं कि जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, और राम रहीम को पैरोल देनी ही पड़नी थी। और इसके अलावा एक चीज़ और कि एक साल में 91 डेज की पैरोल राम रहीम को मिलनी है। पैरोल और फरलो तो उसमें 50 दिन की पैरोल राम रहीम ले चुका था फरवरी में, और 21 दिन की अभी फरलो ले ली थी। तो 20 दिन की बचती थी दिसंबर तक, जिसको राम रहीम ले सकता था। तो अभी क्यों ज़रूरत पड़ी उस पैरोल को अवेल करने की, क्योंकि दिसंबर तक टाइम वो राम रहीम के पास था। तो निश्चित तौर से ये सवाल खड़े होते हैं। आपने बता दिया ना कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसकी जानकारी दी गई, जिस आधार पर ये पैरोल ली गई। हालांकि इस समय तो पूरा देश ही जानता है कि 5 अक्टूबर को क्या होने वाला है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सचिन आपका, जगबंधन पटियाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।